हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.3 के अंतर्गत हम पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, इसी प्रकार से पार्ट 2 में अगर बात करें तो देखिए पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है, और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हो तो उन सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से देख लेना। ठीक है, या एक आप काम कर सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR है तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक, आकृति आप देख सकते हो 6.41 में। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, तो देखिए कैसे होता है, चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, आपको इस प्रकार से दो त्रिभुज लेना है ABC PQR। ठीक है, आपको प्रश्न में कहा था कि त्रिभुज ABC में AD क्या है, एक माध्यिका है, और त्रिभुज PQR में भुजा PM क्या है, एक माध्यिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो देखो हमको इसमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, अगर हम बात करें, पहले देखो जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, जो AD है, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं AD व PM त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक, तो देखिए इसीलिए अगर ये AD जो है ABC की माध्यिका है और PM जो है त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तो अगर हम बात करें BD को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अगर हम बात करें, देखिए BD को हम 1/2 BC लिख सकते हैं। देखिए पूरा है BC। ठीक, और BC को हम क्या किए हैं, इस माध्यिका की वजह से BD बराबर हम 1/2 BC कर दिए हैं। ठीक, तो यहाँ से हम BD को 1/2 BC लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम QM को, ठीक है, QM को 1/2 आधा हम क्या कर सकते हैं, QR कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार और क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। देखिए प्रश्न में जो दिया था, जो AB भुजा है, जो देखिए ये जो AB भुजा है वो PQ भुजा के क्या समानुपाती है, तो बटे PQ इक्वल टू, और इसी प्रकार जो BC भुजा है वो QR भुजा के क्या है, समानुपाती है, BC बटे QR इक्वल टू। देखिए ये जो माध्यिका यानी कि जो AD है वह इस PM माध्यिका के क्या है, समानुपाती है। ये आपको प्रश्न में दिया था, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, PM। ठीक, इस प्रकार से। तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, देखिए देख लीजिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। ठीक है, पहले हम इसको क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो देखिए समरूप दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए ABD में, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम AB बटे, देखिए AB बटे PQ को होगा। ठीक है, PQ इक्वल टू, अब देखिए BD, अब BD बटे हम QM ले सकते हैं, परंतु अगर हम इस प्रकार से लें, देखिए 1/2, ठीक, 1/2 BC ले सकता हूँ। BD को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 BC। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, मान लीजिए इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक, तो समीकरण 1 से देखिए BD बराबर हम 1/2 BC लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर, और BD बटे क्या, QM। अब QM को क्या लिख सकता हूँ, QM को लिख सकता हूँ 1/2 QR, 1/2 QR इक्वल टू, और यहाँ माध्यिका क्या है, AD बटे PM। ठीक है, तो यहाँ से इसको सही रूप में लिखेंगे। देखिए क्या है, AB बटे PQ इक्वल टू 1/2 BC को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 BC था हमारा BD था। ठीक, और 1/2 QR क्या था, हमारा QM था, इक्वल टू AD बटे PM।
ठीक है। तो यहाँ से लिख दोगे आप चूँकि यस 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ए बी, ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी डी वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू यस यस लगा क्योंकि देखिए तीनों भुजा ही है, ठीक है, कोण है नहीं, ठीक। तो यहाँ से साइड 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 समरूपता की कसौटी से जो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है, तो हमको सिद्ध क्या करना था। तो अगर हम बात करें हमको सिद्ध यह करना था, देखिए यहाँ से लिख देता हूँ, हमको सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, हमको यह सिद्ध करना है कि ये दो त्रिभुज है ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो हमको यह सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो चलो इसको हम समरूप दिखाते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप अब इस त्रिभुज में लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में बात करें, ठीक। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए कोण ए बी डी बराबर कर देते हैं कोण पी क्यू एम के। देखिए किस प्रकार से कोण ए बी डी बराबर होगा कोण पी क्यू एम के, ठीक है। एक कोण दिखा देते हैं और दो भुजा दिखा देते हैं, और यस ए यस समरूपता की कसौटी से इसे क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे, ठीक है, यानी कि समरूप दिखा देंगे। तो यहाँ से एक कोण दिखा दिए, एक भुजा ले लीजिए, देखिए भुजा कोई भी ले सकते हो, एक ए बी ले लो, ए बी बट्टे पी क्यू ले लो, और एक बी सी बट्टे क्यू आर ले लो, ठीक है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं ए बी बट्टे पी क्यू इक्वल टू बी सी बट्टे क्यू आर, ठीक। तो यह एक कोण हो गया, दो भुजा हो गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हो अतः यस ए यस से, ठीक, यस ए यस से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। इस प्रकार से सिद्ध होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस प्रकार से है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बहुत ही सरल भी है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। प्रश्नानुसार इस प्रकार से त्रिभुज बना सकते हो। देखिए प्रश्नानुसार में क्या कहा था, प्रश्न में कह रहा था कि जो त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा बी सी है, ठीक है, एक बिंदु डी, ठीक है, एक मतलब बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर होगा कोण बी ए सी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो दिया है मुझे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दिया है, ठीक, प्रश्नानुसार दिया है। अब क्या दिया है, हमको दे दिया है कि कोण जो ए डी सी है वो बराबर है कोण बी ए सी के, ठीक है, ये दिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पे हेडिंग ला लेते हैं हम, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि जो सी ए स्क्वायर है वो सी बी इंटू सी डी का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम, अगर बात करें सी ए स्क्वायर, अगर सी ए और सी बी यानी कि सी बी, ठीक, और सी डी, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं ना कि देखो अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी सी ले लो और त्रिभुज एक बी ए सी ले लो, यानी कि जो ये कोण दिया ना इसी को ले लो। तो यहाँ से लेंगे त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में, ठीक। इसमें थोड़ा ध्यान दो अब। तो यहाँ से पहले हम इसको क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे, ठीक है। तो समरूप कैसे दिखाएंगे, देखिए एक कोण तो आपको दे ही दिया तो इसको लिख लीजिए, ठीक। तो एक कोण दिया है ए डी सी इक्वल टू कोण बी ए सी के, ठीक है, ये एक कोण आपको दे दिया है,
ठीक, एक कोण और दिखा दीजिए। और एक कोण देखिए, अगर हम बात करें देखिए ADC और BAC, यानी कि जो C है वो क्या है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो C है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आप कह सकते हो कोण C इक्वल टू कोण C, किससे, उभयनिष्ठ से। ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ से कह सकते हो अतः AAA समरूपता की कसौटी से, AAA समरूपता की कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज है ADC वो समरूप है त्रिभुज BAC के। ठीक है, देखिए अगर समरूप कोई त्रिभुज हो जाता है तो उसकी जो संगत भुजाएं होती है वे एक समानुपाती में होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए जो CA है, ठीक है, देखिए अब आपको इस प्रकार में आपको बनाना होगा अपने से। ठीक, आप कोई भी भुजा लेकर आप बनाइए। तो अगर हम बात करें CA, देखिए CA बटे CB इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए CA लिया, फिर देखिए बीच वाले को छोड़ा और यहाँ से CB लिया, बीच वाले को छोड़ दिया। ठीक, इसी प्रकार से CD लूँगा, इसी प्रकार से और AC लूँगा, CA लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से CA ले लूँगा, तो CA। ठीक, तो इस प्रकार से भुजा ले लिया। तो देखिए CA त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करोगे तो CB इंटू CD, और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्रूव्ड। तो देखिए कितना सिंपल सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है।